अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक की दोबारा से हतमी तारीख दे दी है। जेल भरो तहरीक में खान साहब के कितने फॉलोअर्स, कितने सपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर स्टेट उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो सपोर्टर्स, उनके फैंस किस तरह से जेल में जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे, आज के प्रोग्राम में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। ये भी जी ज़मान पार के बाहरी खान साहब के फैंस, खान साहब के सपोर्टर्स का एक मजमा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ से ये पूछते हैं इनमें से कि गिरफ्तारी कौन देने जा रहा है कल। सबसे पहले कलवार साहब मुझे ये बताइएगा कौन गिरफ्तारी देने जा रहा है। सबसे पहले तो जी 5 हैं लीडरों में से। एक हमारे सरफराज चीमा साहब हैं, मुराद राज साहब हैं, एक हैं हाँ जी मोहम्मद खान मदनी, तीसरे वो चौथे हैं वो क्या कहते हैं, नहीं वो नहीं है, फवाद रसूल भुल्लर हैं और यासिर गिलानी। कलवार साहब आप क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे? मैं जेल कमेटी का मेंबर हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस, मैं वैसे 18 दिन 2007 में जेल गुजार के आया हूँ। मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमने जो कारकुन अंदर होंगे उनको उनके घर का भी ख्याल करना है और वो जिस जेल में भी जाएंगे, हमारे पूरे पाकिस्तान में ताल्लुकात हैं, पीटीआई भी है, हम उनको वहाँ सहूलतें पहुँचाएँगे, ईच एंड एवरी वे उनको फैसिलिटेट करेंगे। जी करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि भी कल को किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो पीछे पूछने वाला कोई ना हो, क्योंकि मैंने आप नहीं चाहते कि कल को किसी को भी प्रॉब्लम आए तो मलबा खान साहब पे गिरे? नहीं, वो तो हम उनके जान देने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन हाँ, लेकिन एक हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। क्योंकि मैं 18 दिन जेल गुजार ली थी, उस वक़्त मुझे महसूस हुआ कि यार ये मुझे तो कोई पूछने ही नहीं आ रहा। आप गिरफ्तारी देंगे जी? आप बड़ी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे इंशाल्लाह। आए हमें गिरफ्तार कर रहे हैं आके। स्टेट तो आपको गिरफ्तार कर ही नहीं रही, आप क्यों गिरफ्तारी दे रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं, क्यों रहे? हमारे कैद, देखिए मेरी बात सुने, वो आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कैसे गिरफ्तारी देंगे, क्या करेंगे? वो हमारे कैद को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम नहीं गिरफ्तार होने देंगे। की तो जमानत होगी। नहीं, उसको हम गिरफ्तार होने देंगे, हम खुद इसकी जगह पे गिरफ्तार होंगे। खान साहब ने कहा कि हम जेल भरेंगे, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियां दो, जेल भरो। तो कैसे? आपने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, कैसे जाके आप कहेंगे कि मुझे? वो चोर है, वो हमें जुर्म कहते हैं। हमने ये जुर्म किया है कि हमारे बिलों में उन्होंने इतने पैसे डाल दिए हैं, हमारे बिलों में इतने पैसे डालकर वो ले गए हैं, हमारे बच्चे भूखे। ये हमारा जुर्म है, ये हमारा जुर्म है। हमारे बच्चे भूखे पैसे कबरा रहे हैं, रो रहे हैं, ये हमारा जुर्म है, इसलिए हमें जेलों में डाल रहे हैं। वो हम इसलिए जेलों में जा रहे हैं। चलो वहाँ आप बुजुर्गों मेरा सवाल समझे नहीं है, कलाड़ साहब आप समझ गए होंगे जी। आप ये सारे लोग जो हैं, सब लोग ही मेरे भाई हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, सब मेरे प्यारे हैं, क्योंकि हम ही एक दूसरे से, देखें सियासतदान सब अपने अपने, हम सारे एक दूसरे से हैं। मुझे ये बताएं, जेल स्टेट आपको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, स्टेट गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, आप किस बिना पे जाके गिरफ्तारी देंगे? थाने में जाके बैठ जाएंगे कि मुझे बंद कर लो? वो अगर मना कर देंगे फिर? इसलिए हम जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं कि कहीं मोहसिन पाकिस्तान को फिर से ये सानिया ना दोहराया जाए। इसलिए हम जेल भरने के लिए आगे जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कि ये सानिया पाकिस्तान में हो और हम सारे मार जाए इस मामले में। सर मैं भी तैयार हूँ, मैं मेरे मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर मेरे जेल जाने से मेरा मुल्क बेहतर होता है तो मैं आप सबसे पहले तैयार हूँ, आप सबसे पहले जाऊँगा, ऑन कैमरा में वादा कर रहा हूँ। मेरा सवाल दरअसल ये है कि मैं जाता हूँ जेल में, थाने में, किसी में भी अपने आप को जो है गिरफ्तारी देने के लिए अपनी, मुझे जब स्टेट की तरफ से गिरफ्तार किया ही नहीं जाएगा, स्टेट के कि हमने नहीं गिरफ्तार करना, उसमें मैं क्या फिर आगे अपना तरीकाकार अपनाऊंगा? मैं थप्पड़ मारना शुरू कर दूंगा। दफ़ा 44 तो लगा ही दिया है, रात को आपने देखा नहीं है? बिल्कुल देखा है। तो लगा दिया है उन्होंने कि जी वो वहाँ ना आए, उनको पता था कि हमने कल जाना है फैसल चौक, तो इसलिए लगा दिया है। लेकिन स्टिल गिरफ्तारी की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। अवाम इस वक्त गिरफ्तारी का एक्शन नहीं है सर। अवाम इस हुकूमत से तंग है, अवाम चाहती है कि यहाँ मरने से बेहतर है जेल में जाए। बात यह है कि जिस तरह आपने बताया ना, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमने गिरफ्तार नहीं करना, तो हमारी पार्टी ने भी प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार किया हुआ है। प्लान ए तो वो है जो सबको बता दिया गया है
और प्लान बी का मुझे भी नहीं पता, प्लान सी का मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कल जब उस टाइम वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वहीं पे हमें हमारी क़यादत की तरफ से जो हुक्म आएगा कि मैं एज ए लेबर विंग की तरफ से मजदूरों की नुमाइंदा होने की वजह से कल गिरफ्तारी दे रहा हूँ। इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि लाहौर के अंदर वासा, PHA, LWMC, ये तो वो हैं जो सरकारी और इदारे, उनकी तंजीमों के साथ साथ जो प्राइवेट फैक्ट्रियों की तंजीम है, उनके तकरीबन 8,500 लोगों ने मेरे पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और वो रजिस्ट्रेशन हमने खान साहब को दे दी जो सब। और प्रॉब्लम ये है कि कल खान साहब ने जब कहा कि सिर्फ 200 लोग जाएंगे तो लेबर विंग से सिर्फ मेरा नाम आया है और तमाम लोग जो है वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। इस वक्त बिल्कुल इज्जत में खान साहब की मोहब्बत में ये बस सिर्फ मजदूरों की बात। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब ने 2018 में मजदूर के नाम पे वोट नहीं लिया था, कोई तहरीक नहीं चलाई थी। 2013 में मजदूर का नाम लिया, लेकिन जब वो आए इक़्तिदार में तो जितना मजदूर के लिए इमरान खान ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में कभी काम नहीं हुआ। इस मुल्क में आज से 10 महीने पहले 21 अरब डॉलर पाकिस्तानी ख़जाने में पड़ा हुआ था, 150 का पेट्रोल बिक रहा था, 60 रुपये का आटा मिल रहा था, मेरे बच्चे भी रोटी $60 था, सब बड़ा काफ़ी अभी की निस्बत बहुत बेहतरीन। 10 महीने के अंदर वो कौन सी क़यामत आई है जो सिर्फ पाकिस्तान में आई है, पूरी दुनिया में नहीं आई। मैं आपकी बात ये अगली वाली बात में सुनता हूँ, पहले इस बात का मैं छोटा सा जवाब दे दूँ। आप शायद साहब अगर समझते हैं तो मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। किसी भी मुल्क में सर जब प्रोटेस्ट का सिनेरियो बनाया जाता है, जब उस मुल्क में जेल भरो तहरीक जैसा सिनेरियो बनाया जाता है या कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनाया जाता है, चाहे सूबे में चाहे पूरे मुल्क में, फेडरल के असेंबलियों में, उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे उसका बहुत असर पड़ता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है, इससे जो है रुपए की कदर में कमी होती है, डॉलर की इजाफा हो जाता है। ये नुकसान आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खान साहब और हम सब का भी इसमें हाथ है? अच्छा, इसका मैं एक बड़ा छोटा सा जवाब दूंगा। अभी चंद दिन पहले मैंने आप जैसे ही मीडिया पे खबर पड़ी कि हमारा एक पाकिस्तानी है जो अमेरिकन सिटीज़न है, पाकिस्तानी निजात, उसने $20 मिलियन जो है तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद के तौर पे दिए और आइडेंटिटी अपनी रिवील नहीं की। अच्छा, वो मेरा पाकिस्तानी भाई है ना, हमें क्यों नहीं देता? उसकी वजह कि उसे हमारी हुकूमतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल चीज़ हमें ट्रस्ट चाहिए। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा इस पाकिस्तान के अंदर नहीं सर, वो तो उन्होंने खान साहब के दौर में भी पैसे नहीं दिए, किसी के दौर में नहीं दे रहा। मैं इसके बता दूं, उन्हें हम अवाम पे यकीन। अच्छा, मैं इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी के बाद अगर किसी को फंड रेजिंग करनी आती है तो उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। ये हराम साहब के पास जब तक ऐसे सपोर्टर और ऐसा जज्बा है ना, खान साहब छाएंगे इंशाल्लाह। नजर आ रहा है हमें। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। कल इंशाल्लाह, कल 2 बजे। सॉरी, फाउंडर मेंबर पहले दिन से काम के साथ 26 साल हो गए पार्टी में। जबरदस्त, माशाल्लाह। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है? जी, कल इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर वो आपको गिरफ्तार ही नहीं करेंगे फिर तो बैठे रहेंगे वहाँ पे, धरना देंगे, जो आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस हो। थाने में बैठे रहेंगे? नहीं, थाने में तो बैठने नहीं, हमने तो अच्छा, जहाँ अगर वो नहीं हमें अरेस्ट करते तो देन वी विल सिट देयर, वहीं बैठेंगे। स्टेट तो नहीं अरेस्ट करने के लिए तैयार? स्टेट अपने शहरियों को अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है स्टेट की तरफ से। मैं आपको उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। स्टेट इस पोजीशन में नहीं है कि हमें अरेस्ट करेगा, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ये भी है, कहाँ रखेंगे इतने सारे बंदों को? अब आप देख, कल हाई कोर्ट में मेरा ख्याल, मैं उस वक्त अंदर था अदालत जो डबल बेंच जहाँ पे DB खान साहब की उन्होंने बेल ली है। खान साहब फिर खुद रोस्टर पे गए, वहाँ खान साहब ने जाके रिक्वेस्ट की कि मेरा 28 को जो है मेरा वो अपना एक्सरे होना है। अभी मेरी हड्डी जो है वो ठीक हो गई है, लेकिन अभी एक्सरे के बाद पता चलेगा कि क्या किस स्टेज पे है। हिफाजती ज़मानत ले ली है? ज़मानत ले ली उन्होंने। तो मेरा खान साहब ने खुद हिफाजती ज़मानत ले लिया, आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? देखो जी, अब खान साहब ने इन लोगों ने ऐसे नहीं मानना। ये जनरल इलेक्शन उन्हें करना ही नहीं है। ये इलेक्शन की तरफ आ सकते ही नहीं इस पोजीशन में। ये तो इनकी ज़मानतें जब्त होंगी, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं इस वक्त। जो पोजीशन है वो इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि हम कोशिश करके अपना 1 साल के अंदर अंदर अपना वोट बैंक दोबारा बनाएं, फिर हम इलेक्शन में आए। अच्छा सर, एक और बात, सारे भाइयों से जो भी जवाब देना चाहिए मैं हाजिर हूँ। खान साहब को आप भी बड़े अरसे से जानते हैं, माशाल्लाह 26 साल से उनके साथ हैं, मैं भी बड़े अरसे से जानता हूँ, सब जानते हैं, हमारे सारे शहरी जितना खान साहब को जानते हैं इतना किसी को नहीं जानते। खान साहब अक्सर कुछ अरसे बाद, कुछ अयाम बाद अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर वो जेल भरो तहरीक कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो कह दें कि नहीं, ये नहीं करनी हमने, हम बिल्कुल जेल में नहीं जाएंगे, हम पुरअमन रहेंगे। जैसे खान साहब ने कभी कोई मार्च का ऐलान किया हो या धरने का ऐलान किया हो, उससे भी मतलब बाद में डिसीजन अपना चेंज कर लियो, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है।
तो आप खान साहब के अच्छे सपोर्टर हैं, उनके फ़ैन हैं, खान साहब की आइडियोलॉजी चेंज होने पे आपकी आइडियोलॉजी उनकी वजह से क्यों चेंज हो जाती है? ऑब्वियसली बात है, लीडर है हमारा, हमें जो लीडर ने कहना है कि यहाँ खड़े हो, जो हमने खड़े हो। राजी यहाँ खान साहब के लिए आए हैं? खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन किया था आइडियोलॉजी का, सर सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्वेश्चन छोड़े आप कराची से खान साहब के लिए यहाँ मैं खान साहब के लिए 27 मार्च को जो अमर बिल मारूफ का जलसा हुआ था उसमें भी आया हूँ, लाहौर वाले जलसे में भी आया हूँ। थ्रू आउट 27 मार्च के बाद जो भी कैंपेन हुई है मैं कराची से खान साहब के साथ शामिल होता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि पहले हम हैं, ठीक है, बाद में हमारे माँ बाप हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब का भी यही जज्बा है कि वो जब भी खान साहब बुलाएंगे आएंगे। और दूसरा मैं आपका क्वेश्चन सुन रहा था आइडियोलॉजी वाला, तो ब्रदर आइडियोलॉजी बनती है स्ट्रेटजी की बेस पर, ठीक है। मैं तो अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि शऊर इतना आ गया है कि हमें हमारे जो असल कल्प्रिट्स हैं हमें उनका पता है, ठीक है। तो खान साहब जिनको अपना सबसे अच्छे दोस्त, और खान साहब देखें, खान साहब उसके दोस्त होते हैं उस पर एतबार करते हैं जो खान साहब समझते हैं कि ये मुहिब्बे वतन है। तो जो नामालूम हाथ थे तो खान साहब उनको सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन समझते थे। तो जो वो लोगों को आगे लाते थे तो खान साहब इस स्ट्रेटजी की बेस पर उन्हें अपने साथ बिठा लेते थे कि यार ये क्लेम करते हैं कि ये मुल्क के सबसे बड़े वफादार हैं, तो ये कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो खान साहब को जो 3-3.5 साल का टर्न्योर मिला, ठीक है, वो उनकी बेसिस पर मिला। तो खान साहब को इसीलिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ा MQM की सूरत में। दूसरी, मैं खुद कराची से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। इवन के खान साहब को ये भी पता था कि इन लोगों के साथ हम, जैसे कि आपने परवेज़ इलाही की बात की, खान साहब के लिए इनके बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं थे, लेकिन कंप्रोमाइज़ जस्ट इस बेस पे करना पड़ा कि वो मुल्क की मजबूरी थी, एक सिस्टम को लेकर चलना। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो 3.5 साल कॉम्प्रोमाइज़ जारी था, 3.5 साल, वो आखिरी कुछ माह जारी क्यों नहीं रखा गया? सर उसकी बेसिकली वजह ये थी कि मैं काफ़ी सारी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब इसमें थोड़े से खान साहब भी गिल्टी हो जाएंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे गिल्टी हो जाएंगे, क्योंकि फेवरेटिज्म आ गई ना अंदर मेरे प्यारे भाई की। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सब की बातों से जो मैंने अभी फिलहाल कंक्लूड किया वो ये है कि हमें कौम बनने की ज़रूरत है, हमें हुजूम बनने की ज़रूरत नहीं है। कौम बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे हुजूम नहीं, कौम बने, कौम बनने की ज़रूरत है। कौम बने, मुल्क के बेहतरी के लिए कौम बने, हुजूम ना बने। यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत? अच्छा सर ये बताएं, जेल भरो तहरीक आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाब होगी? बड़ी ज़बरदस्त तहरीक होगी, ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो तो एक तरफ है, और जो खान साहब के ख्यालात हैं वो दूसरी तरफ है। और खुद खान साहब जमानत ले रहे हैं। नहीं, जमानत की बात देखें, कमांडर जो है उसने तो जंग लड़ानी है ना, उससे जंग, उसका बाहर रहना ज़रूरी है। वो वक्त आएगा जिस वक्त पर उन्होंने जाना है, वो वक्त भी हमने डिसाइड कर लिया। खान साहब ने भी जाना है, शाह महमूद ने भी जाना है, असद उमर ने भी जाना है, लेकिन वो और आप स्टैगरिंग, मैं जाहिर है मैं तो अदना कारकुन हूँ, मैं तो लीडरों की बात कर रहा था, मैं कारकुन हूँ, मैं शुमार हूँ। आप कब जा रहे हैं? जैसे सिंध की तारीख। अच्छा सर, असल में मैं अक्सर लोगों से भी यही सवाल कर रहा था। पंजाब की भी गवर्नर से शुरू हो रही है तो सिंध की भी गवर्नर से शुरू हो रही है ऐसी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, मैं अक्सर लोगों से भी ये सवाल कर रहा था कि जेल जाने के लिए आप तैयार हैं, सब आप भी जाने के लिए तैयार हैं, जब स्टेट ही आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कैसे ज़बरदस्ती गिरफ्तारी देंगे? इन्होंने तो आसान कर दिया ना काम, 144 लगा दिया, 144 गिरफ्तारी नहीं दी गई। 144 लगाया तो उसमें गिरफ्तारी बनती है, उसमें गिरफ्तारी। आपको लगता है स्टेट गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल करेगी। नहीं, अगर इन केस नहीं करती विल मेक देम डू इट। कैसे? थप्पड़ मारेंगे? नहीं, प्यार करेंगे, प्यार से गिरफ्तारी देंगे। अभी जी हमारे साथ मिस सादिया सुहेल राना मौजूद हैं। मैम कैसी हैं? सबसे पहले खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि गिरफ्तारियां फिर देने लगे हैं सब, तो आप भी तैयार हैं? तैयार, कितने नए जोड़े भी सिला लिए गिरफ्तारियों के लिए? बिल्कुल सिलवा लिए और तैयार है पूरी तरह। आप सर, आप गिरफ्तारी देने लगे हैं, मदीन साहब आप देने लगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, स्टेट तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे गिरफ्तारी देंगे? देखें, बुनियादी मकसद ये है, कल हम 2 बजे मॉल रोड के ऊपर हम 5 लोग जो कि इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किए हैं और 200 हमारे पार्टी के भाई जो हैं, इंशाल्लाह हम इसलिए ये जो है गिरफ्तारी दे रहे हैं कि लोगों को पैगाम देना है कि शुरफा जो हैं माशरे के वो जेलों में हैं और
जो हैं जो पाकिस्तान की रोज़ाना जो है रगों में से खून चूसते हैं और फिर थकते नहीं हैं। 30 सालों से इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जेलों में जाएंगे वॉलंटरीली, और ये लोग जो हैं पाकिस्तान को तबाह जो कर रहे हैं, फिल फॉर पाकिस्तान के नाम नहाद जो फैसला साज हैं, वो इलेक्शन का फिल फॉर डेट दें, जिसके नतीजे में मसाइल ज़्यादा लोगों में से जो जेन्युइन लीडरशिप है वो हुकूमत में आएगी, असम्बलियों में आएगी, और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान का जो एक कायदे आज़म का और इमरान खान का जो ख्वाब है, इंशाअल्लाह वो शर्मिंदा तभी। अच्छा सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि जब स्टेट आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, स्टेट कह रही है कि हम हमारी आवाम के अगेंस्ट नहीं है, हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे, टांग रही है, कम पे टांग रही है, कैसे गिरफ्तारी देंगे ये बताएं। दूसरी जमातों की तरह तशद्दुद नहीं है, हमारा ये जमहूरी हक है, हमारा ये जमहूरी हक है, या हम जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। और 144 लगी हुई है सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी स्टेट की तरफ से कोई अभी तक शुरू नहीं की गई है और ना होगी। देखिए 144 किस लिए है, गिरफ्तारी नहीं होगी सर। होगी तो अच्छा, इन केस अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर इन केस नहीं होती, क्या फिर अगली हमारी गिरफ्तारी होती है तब भी कामयाबी है, नहीं होती तो तब भी कामयाबी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत, इसका मतलब है कि बिल्कुल ही फारग है कि जो लोगों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती 144 पे, जेल कैसे भरेंगे? तो किसका साबित होगा कि हुकूमत नलायक है? गिरफ्तार करती तब भी नलायक है, नहीं करती तब भी नलायक। कैसे भरेंगे फिर हम? जेल तो भरेंगी जब ऑब्वियस, मैं कहता हूँ गिरफ्तार नहीं भी करते तब भी नलायक है कि जिन्होंने। आप मेरा सवाल समझ गई है? जी जी, जब हुकूमत हमें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, हम कैसे जबरदस्ती गिरफ्तारी देंगे? हम जाके थाने बैठ जाएंगे और कहेंगे हमें गिरफ्तार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, बात यह है कि ये चीज़ अलामती होती है। जब आप जो हैं जेल भरने की तहरीक का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आइन और रियासत को ये बता रहे हैं कि वो गैर आइनी इक़दाम कर रही है। तो जब हम वहाँ जाके खड़े हो जाएं, इसको जेल भरी जाए या ना भरी जाए, पैगाम तो चला गया ना, मकसद तो पैगाम देना होता है। तो हम जो हैं असल में हम इसमें को मैं एक शेर की सूरत में आपको बताती हूँ कि ऐन मुमकिन है मुझे मार गिराया जाए, इन मज़ाफ़ात में पाबंदी है परवाज़ों पर, तो हम परवाज़ करके दिखाएंगे, तो देखेंगे क्या होता है। बात तो ये के गाजी नहीं, बात ये देखिए, आपने देखा है कि पीटीआई का हमेशा से स्टैंस जो है इंसाफ और अमन का रहा है। हमने 126 दिन का धरना दिया, एक पत्ता तक नहीं टूटा। कल हमारी इतनी बड़ी तादाद हाई कोर्ट के सामने थी, हमने जो है किसी ने कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं किया। हमारा लीडर भी जो है वो भी आइनी इक़दामात की हिमायत करता है। तो हम बुनियादी तौर पर ये पैगाम देना चाहते हैं लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को कि हम किस तरह से अमन पसंद रह के अपना पैगाम अब तक कन्वे कर रहे हैं, और हम इनको सिखाना चाहते हैं कि प्लीज़ ये भी आइन की कुछ अमलदारी सीख लें, वरना कल जो इन लोगों के बयानात हैं, कल जो ख्वाजा आसिफ ने सदर मुमलिकत के मुतल्लिक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो किसी तरह से डिसेंसी में आते हैं। तो जो अता तारड़ साहब जो कर रहे हैं, जो पहले उन्होंने कौमी असम्बली में जो हरकत की थी और अब जो सूबाई असम्बली में जो हरकत की थी, क्या ये बातें डिसेंसी में आती हैं? इनको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है, वो ही कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखें ना, हर तरफ से किया जाता है, ये तो बाज़ औक़ात हम भी कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको इसमें एक बात, पीटीआई वाले, हमसे मुराद पीटीआई वाले, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, एक तो जो इससे पहले आप अगर हिस्ट्री देखें ना, तो आपको जेल भरो तहरीकें बहुत बार मिलेंगी। गांधी के दौर में भी हुई और उससे पहले भी हुई। सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ, उसका तरीकाकार ये था कि वहाँ जाके कहा जाता था कि मैं इस मुल्क के आइन को, इसके कानून को नहीं मानता, मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा, मुझे क्या। यही मैं बताना चाह रही थी फ़र्क। हमारी वो वाहिद जेल भरो तहरीक है जिसमें हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आइन को तोड़ना चाहते हैं, आइन की वायलेशन कर रहे हैं। हम इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए ये तहरीक चला रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस और इससे पहले वाली तहरीकों में। तो मार्शाल्लाह के लिए कभी की गई और कभी आइन को तोड़ने के लिए की गई, जो लेकिन पीटीआई की जो तहरीक है, इमरान खान साहब की जो ये तहरीक है, ये आइन को बचाने की तहरीक। हम बुनियादी तौर पे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आइनी हदूद में इनको रहना सिखाएं, और यही हमारा मैसेज है बेसिकली। आप सब बड़ी हैं मेरे से, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप सबके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को जेल में भेजेंगे जेल भरो तहरीक में? हमारे बच्चे हमसे पहले। अच्छा, आप? जी बिल्कुल, बच्चे हमारे से पहले। जी बिल्कुल, बच्चे तो कहते हैं कि हमने जाना है, अम्मा आपने भी जाना है, सबने जाना है बच्चे। जी मैं तो मौक़िफ़ दे चुकी हूँ सबके। अच्छा जी, हमारे जो है ना जेल, वो इतने हैं नहीं जितने ये लोग बढ़ के मार रहे हैं ना। जेलों में कैपेसिटी कम है। हम जब जाएंगे ना तो जेल छोटे पड़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, पहले ही लोग नहीं इनसे संभाले। अच्छा, आप हमारे ही हैं, ठीक है। मेरे प्यारे शहरी हैं, मेरे सब बहन भाई हैं, सब जाएंगे जेल में। मुझे एक बात बताइएगा, सिर्फ आप सब, खान साहब अपने बच्चों को जेल लेके जा रहे हैं? देखिए, खान साहब के बच्चे अगर पाकिस्तानी शहरी होते और पाकिस्तान में रहते तो सबसे पहले जाते। खान साहब के बच्चे खड़े हैं, ये खान साहब की बहनें खड़ी हैं, ये खान साहब
खड़े हैं। असल मेरे सवाल का मकसद ये था कि एक ट्रेंड सेटर लीडर जो होता है, एक ट्रेंड सेटर होता है, उसने एक एग्जांपल सेट करनी होती है। तो हमारा लीडर ये एग्जांपल सेट कर रहा है। देखिए उसके बच्चे अगर पाकिस्तान में होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले वही जेल में जाते। मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपकी रीसेंट एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है? जो आपके साथ खड़ी होती है। अगर जो है इन्होंने उनकी फैमिली को साथ रहने दिया होता हमारी पीडीएम गवर्नमेंट ने, तो यकीनन वो फैमिली भी इतना ही साथ होती है। आप देखिए अभी भी जो है ऐसी सारी बातों पे जो ट्वीट आता है उनकी साबका मिसेस की तरफ से, वो बिल्कुल हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक होता है। सबकी हमशीरा जाएंगी, खान साहब की हमशीरा रोजाना हमारे साथ होती है, रोज हमारे साथ जाएंगी। अगर जब खवातीन की बारी आएगी तो यकीनन वो भी हमारे साथ होंगी। जी जी जी। खान की बहनें हैं ना, हम भी खान की बहनें हैं, वो भी रोज आती हैं हमारे साथ खड़ी हुई हैं। आप उनकी बात करते हैं, जेल जाएंगी, डंडे लेके जेल जाएंगी। हम जेल जाने के लिए आप क्या समझते हैं? इतना शौक क्यों है उन्हें जेल भेजने का? देखिए मुझे इस वजह से मैं बताता हूँ आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आप मेरी वालदा की एज की और मेरे लिए वैसी ही है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये इस तरह की मेरे मुल्क की बच्चों की वालदा जब सारी जेल में जा रही हैं, तो जो लीडर है, जो ट्रेंड सेटर है, उसकी फैमिली में से कोई जा रहा है? उसकी फैमिली में से खुद तो जमाना फैमिली है, हम फैमिली है, हम फैमिली है। आजादी के लिए हम फैमिली है। जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर जाएंगे। जरूरत पड़ेगी, अच्छा जरूरत पड़ेगी। मेरी मार के चले गए डाकू, वो जाएं जेल में, खान के बच्चे क्यों? बेटा सुनो, देखिए खान साहब की बहनों ने जब खान साहब वजीर आजम थे ना उस वक्त कोई बेनिफिट लिया, ना आज तक वो कभी स्टेज पे खान साहब के साथ रही हैं, ना उनको कभी वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है, वो वन ऑफ द क्राउड होती हैं। ये मैं आपको बात कर, मैं आपको वाज़ेह कर दूं बात कि वो कभी खान साहब के साथ किसी जलसे में, किसी महफिल में वो स्टेज पे नहीं गई। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम खान की बहनें, हमें आगे जाने दो। लीडर तो हिफाजती जमानत लेके वापस आ गए हैं। देखिए हम यहाँ पे किस लिए मौजूद हैं? क्योंकि हम लीडरशिप, वो हमारी अलामत हैं, हम उनको गिरफ्तार नहीं होने देना चाहते, उनको जो है इसलिए कि उनकी जान, वो बाहर रहें, वो बाहर रहें। जी जी वो बाहर। देखिए बात यह है कि उनकी जान को खतरा है, हमें जो है इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम उन्हें जेल में, वरना जेल का कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम उनको उनकी तहवील में नहीं देना चाहते। हम हैं उन सामने दीवार बन के खड़े हैं, आए बात कर लें, जो भी करनी है हम करेंगे उनसे बात, लेकिन हम अपने लीडर को जो है उनके हवाले नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। क्वेश्चन किया कि हम सब क्यों चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर रहें, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि हम क्यों चाहते हैं इमरान खान साहब बाहर रहें। हम इसलिए चाहते हैं कि पिछले 75 ईयर से हम इस ऐसे ही लीडर के लिए एक स्ट्रगल कर रहे थे। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी की बात की। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो कि इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना और उनका स्टेटस अप करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 26 साल एफर्ट की है, ठीक है, और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम ऐसे लीडर के लिए दोबारा से 26 साल इंतज़ार करें और इमरान खान जैसा लीडर आए, ठीक है। वो हमारी आखिरी उम्मीद है, वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, और ये जंग इमरान खान साहब की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, और ये हमारे सर्वाइवल की जंग है। ये बेसिकली इमरान खान या उनकी बहनों, उनकी फैमिली का मैटर तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान का मकसद है। हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम इमरान सब पीटीआई फॉलोअर्स, आप सब उनकी फैमिली है, मुझे बिल्कुल आपसे बात करके अंदाजा हो रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने अभी कहा कि आपके बच्चे जाएंगे, आप ये देखें ये पीडीएम क्या कर रही है। पीडीएम के एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले, एक एक सवाल और एक एक चीज़ को हमारे बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये चीज़ें नस्लों तक ट्रांसफ़र हो रही हैं, मुंतकिल हो रही हैं। तो खान साहब के बच्चे भी तो, आपका क्या ख्याल है कि हम जाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे? क्योंकि जंग है तो जंग सही, और इस जंग में हम खान साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला जब भी ये तहरीक शुरू होगी, जेल भरोगी, हम फ्रंट लाइन पे होंगी औरतें, और हम ना झुकने वाले ना बिकने वाले, क्योंकि बात है हमारी आज़ादी की, हमारे हक की और हमारी बका की, और इंशाल्लाह ताला हम खान के साथ खड़ी हैं, दिन रात खड़ी हैं। आप क्या समझती हैं, आप क्या समझते हैं कि ये लोग हमें हार दे देंगे? अब इनको टक्कर के
के लोग मिले हैं। अब अवाम के साथ, इमरान के साथ अवाम खड़ी है और ये अवाम कभी भी झुकने वाली है ना बिकने वाली। इन पीडीएम को अब मुंह की खानी पड़ेगी। ये इलेक्शन में तो आए, इनको पता चलेगा। कल आपने देखा मरियम औरंगजेब को सिर्फ 58 लोग देख रहे थे और इमरान खान को पूरे मीडिया के 1.5-2 करोड़ से ऊपर आवाम देख रही थी। इसका क्या मतलब है कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान एक हर दिल में आबाद है, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमारे हम भी कुर्बान, हमारे बच्चे भी कुर्बान। और इंशाल्लाह ताला ये टाइम, ये वक्त आपको बताएगा। जब हम जो करेंगे हम वक्त बताएगा। ऐसे नहीं होगा कि हम आपको यहाँ बयान, मैम कह रही हैं हाथ पीछे रखो, मेरी आंख पहले ही फड़क रही है। हम बयान दे रहे हैं, ये आपको अब वक्त बताएगा। आप हमें देखिएगा कि हम ही होंगे फ्रंट लाइन पे, यही औरतें होंगी फ्रंट लाइन पे। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़े और टक्कर के लोग मिले। मेरी बात आप ठीक कह रही। मेरा सवाल असल में वैसे ये नहीं है, सवाल मेरा चेंज है। लीडर जो होता है हमेशा वो एक एग्जाम्पल सेट करता होता है। लीडर इज द पर्सन हु सेट्स एग्जाम्पल फॉर हिज फॉलोअर्स। ऐसे ही है, खान साहब तो जमानत करवा के आ गए हैं, तो एग्जाम्पल कैसे सेट किया हम सब के लिए? इमरान खान जैसा कोई पैदा करके तो देखे माँ बच्चा। इमरान खान है ना, न्याजी है, उसके पीछे हमको कॉल्स पे आते हैं, हम अपने जज्बों के साथ आते हैं। 2013 में 10 दिन इधर रह के हम लोगों ने धरना दिया था, जाके इस्लामाबाद फिर लालकजान चौक दिया था। मैं उसकी 2007 की सिपाही हूँ। रोक सके तो कोई रोक ले। ये पीडीएम चटनी जब बनी हुई है, इसको हम क्या समझते हैं? आप बार बार मरूसी बात करते हैं कि बच्चे क्यों नहीं है, बहनें क्यों नहीं है। उसका जवाब मैं देती हूँ, इसलिए कि वो मरूसी नहीं है। उसकी बहनें अपने पर हुकूमत का पैसा नहीं लगाती। ये शॉट आप चला के दिखाएं, मुझे चलाएं इसको। ये देखे ना, मेरी बात सुने। मरूसी खानदान नहीं है, उसने अपनी सारी जायदाद जो है ना शौकत खानम को दे दी है। वो 3-3 लाख की जूतियां नहीं पहनती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल ये कभी ओहदे लिए हैं, ना ही उनके खानदान में बच्चों ने, औरतों ने, किसी ने ओहदे नहीं लिए हैं। ठीक है, वो किस तरह से सियासत में आएंगे, वो किस तरह से ओहदे मांगेंगे, बिल्कुल वो लोग एक साइड पे हैं। ठीक है, वो कोई किसी किस्म की ऐसी सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। हमें ये सारी ख्वातीन हैं, हम लोग आगे, हम ही खान की फैमिली हैं, हमसे आगे हमसे पीछे कोई भी नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो आज़ाद ही नहीं है, तो लिहाजा हम वो वाली तहरीक शुरू कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनने वाली थी। तो ये वो तहरीक है जो पाकिस्तान बनाने वाली तहरीक है कि जेल भरो तहरीक। जब कानून ही नहीं है, आइन ही नहीं है, तो हम किधर जाए? ऐसी है। लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल है, एक पोल की तरह का सवाल है। तहरीक कामयाब होगी, जेल भरो तहरीक? इंशाल्लाह। खान साहब ने देखे बच्चों को माइनस करके, उन्होंने बच्चों को प्रेफर नहीं किया, अपनी फैमिली को नहीं आगे लाया। ठीक है, नहीं तहरीक कामयाब होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। देखिए, इरादा पुख्ता हो, नाकामी हो ही नहीं सकती। हमें अपने मकसद की कामयाबी पर यकीन है और ये यकीन हमें कामयाब करता है। आज का शो जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया और कंक्लूड हमने यहाँ पे किया कि खान साहब के फॉलोअर्स, खान साहब के सपोर्टर्स खान साहब के साथ जेल भरो तहरीक में उनको फुल सपोर्ट करेंगे। जेल किस तरह से भरेंगे, अगर स्टेट उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, किस तरह से अरेस्ट होंगे, इसका जवाब स्टिल हमें नहीं मिल पाया। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।